अभी यहाँ क्या है दोस्तों, ये मैंने तीर का एक निशान लगाया हुआ यहाँ पर नीचे को, यानी कि ऊपर से कोई चीज नीचे को आ रही है, तो ये है जो डार्ट पॉइंट होता है। ये देखिए वीडियो के साइड में ये नजर आ रहा है, ठीक है, ये डार्ट पॉइंट, ये वाला, ठीक है। और उसी के साथ में ये वेस्ट पॉइंट, ठीक है। और ये हिप पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, चाक जहां पर हमने खोलने होते हैं। तो उसके लिए मैंने लिखाया नहीं था ये, ताकि ये मुझे ये इजी रहता है स्टार्टिंग से ही, जब मैं काम करना हमने स्टार्ट किया तब से ही। तो मैं इस तरह का एक निशान मारता हूँ ऊपर से नीचे को, और मुझे पता लग जाता है कौन कौन सी ये चीजें। तो हमने कमर कहाँ, देखो जब अगर कोई प्लेट वाला अगर हम सूट बनाएंगे, तो उसमें हमारी ये चीज हमारी काम आती है साइज में, तो ये लेना जरूरी होती है। ब्लाउज बनाएंगे उसमें भी ये चीज काम आएगी, पैडेड ब्लाउज बनाएंगे उसमें भी ये चीज काम आएगी। और इससे एक आइडिया और होता है कि हमें पता लगता है कि जो बस्ट है ना कस्टमर की, वो कहाँ पर आ रही है, पॉइंट्स कहाँ पर आ रहा है उसका। तो उसमें हमें अंदाजा हो जाता है कि आर्मोल उससे कितना ऊपर होना चाहिए। आप समझ रहे हो मेरी बात, आर्मोल का जो साइज है उससे कितना ऊपर होना चाहिए, तो इस चीज से हमें वो समझ में आ जाती है, ठीक है। अभी वेस्ट पॉइंट का क्या होता है, वेस्ट पॉइंट लेना क्यों जरूरी होता है, ठीक है। अगर आप वेस्ट पॉइंट नहीं लेते हो और ऐसे ही काम करते हो, अंदाजे से ही रखते हो आइडिया के हिसाब से, तो क्या होता है, अगर फिटिंग वाला सूट आप बना रहे हो तो उसमें क्या होएगा कि वेस्ट से तो फिटिंग आप दे दोगे, ठीक है, मैनेज हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, किसी की जो बस्ट होती है वो लटकी हुई होती है, तो वेस्ट पे ही बस्ट आ रही होती है, तो आपको पता नहीं लगेगा। फिटिंग आप वेस्ट की दोगे वहां पर फिटिंग में गड़बड़ हो रही होगी, वहां पर आ रही होगी बस्ट और फिटिंग आप दे रहे होगे कमर वाली। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो ये फर्क होता है, जो लेडी होती है, ओल्ड लेडी होती है, थोड़ी बुजुर्ग हो मान लो उनको कह लो, या शादीशुदा जिसको मतलब काफी टाइम हो गया जिनको शादी हुए हुए भी, तो उनका क्या होता है, जो अगला हिस्सा है ये बस्ट वाला हिस्सा है ना, तो वो थोड़ा नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है। तो वेस्ट के करीब करीब पहुंच जाता है वो, ऐसा हो जाता है, कुछ लेडी में ऐसा होता है, ठीक है। तो इस करके ये चीज लेना जरूरी है। तो ये हर कस्टमर का डिफरेंट साइज होता है, ये ऐसा नहीं कि डार्ट पॉइंट जो होता है सबका एक, तो इससे हमें आइडिया लगता है कि कौन सी चीज कहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। बाकी ये वेस्ट का हो गया, वेस्ट कहाँ पर उतारनी है ताकि हमारी वेस्ट बस्ट वाले हिस्से पर ना पहुंच जाए, ठीक है। तो ये चीज हो गई। इसी में देखो मैं आपको सिंपल सा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारा ये आर्मोल है, ठीक है, ये हमारी साइड है, तो ये कमर का हिस्सा हो गया, और ये होता है हमारा बस्ट वाला हिस्सा, ठीक। और ये होता है हमारा हिप वाला हिस्सा। तो हमने ये इंच ये निशान लगाया जो है, ये देखिए इस तरीके से। तो ये लिखा है हमने 9 इंच, जो यहाँ पर लिखा हुआ हमारा ये 9 इंच। तो जो ये पॉइंट आएगा जहां बस्ट का, यहाँ पर हमने ये वाला जो पॉइंट है हमारा ऊपर से 9 इंच यहाँ पर आएगा, ठीक है। और जो ये 13 इंच है, तो ये ऊपर से इंची टेप 13 इंच यहाँ पर आएगा वेस्ट के, ठीक है। और जो 21.5 इंच है, तो वो ऊपर से यहाँ से नापेंगे हम, और यहाँ पर आएगा 21.5 इंच, ठीक है। तो ये वाला जो साइज होता है वो इसके लिए होता है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल, पहले मैं चाहता हूँ आप मेजरमेंट बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए एकदम, ताकि कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। तो आपने बार बार रिपीट करके वीडियो वॉच करना है, तभी आपको समझ आएगा। और अच्छे से, अगर कहीं भी कंफ्यूजन रह रहा, कोई डाउट किसी तरह का आपके माइंड में है, तो उसको क्या है, आप कमेंट करो वहीं उसी वीडियो में। क्योंकि ये जो हमारी वीडियो, ये पेड वीडियो है, ये पब्लिश नहीं हो रही है, तो हमें कुछ ही क्योंकि आप जो पेड होएंगे वही इन वीडियो को देख पाएंगे, तो उन्हीं के ही कमेंट होएंगे, और हम सबका रिप्लाई करेंगे वहां पर, सारे आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी आपको सब चीज़ों का 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आ गई, ये वाला मेजरमेंट होता जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। और मैंने प्रैक्टिकली नाप लेके भी आपको दिखाया है वीडियो के अंदर किस तरीके से लेना। अभी बात करते हैं हम फिटिंग लूजिंग कैसे हमने ऐड करनी होती है, ठीक है। तो हम यहाँ जाते हैं। तो लूजिंग ऐड करने के लिए क्या होता है, देखिए, तो ये हमारे, ये होता है साइज मेन, ये यहाँ से लेके हमारा और ये यहाँ तक, ठीक है, ये हमारा साइज है, ठीक है।
तो सबसे पहले हम ये वाला साइज लेंगे, ये अपर बस्ट वाला तकरीबन सेम ही है, तो इसमें दोनों साइज एक जैसे ही है। तो मेन साइज जो होता है हमारा वो ये वाला होता है, जो बड़ा साइज होता है बस्ट वाला। ये साइज जो है वो यहाँ पर आ रहा है, देखो ये इसका साइज है। अपर बस्ट जो होती है दोस्तों ये होती है, ठीक है। और जो बस्ट का साइज है ये देखिए, ये वाला जो साइज है 34, वो ये वाला साइज है, ठीक है। और जो ये वाला साइज है वो ये है 34.5 वाला। और कमर का और हिप का तो आपको पता ही है, ये वेस्ट हो गई, ये हिप हो गई। तो ये हो गया। देखिए 4 निशान आते हैं हमारे, 1 2 3 4। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इस निशान को यूज करते हैं यहाँ पर, और ये साइज यहाँ पर रख देते हैं। जो ये साइज है देखो, लिया हुआ साइज हमने बस्ट का है ये, पर इसको ना जब भी कटिंग करते हैं वो यहाँ से इसी साइज को यहाँ से रख देते हैं। तो यहाँ क्या होता है, वो गुब्बारा सा बन जाता है, झोल आने लगते हैं। ये गलती करते हैं, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है आपने। एक ये चीज हो गई है। तो अभी इसमें हम लूजिंग ऐड कर लेते हैं। देखो लूजिंग, जो जो स्टैंडर्ड साइज होता है ना लूजिंग का, वो क्या होता है, वो 3 इंच होता है। अभी जो मैं रखता हूँ फिटिंग में, तो यहाँ पर तो एक फिटिंग चलती है कंफर्टेबल फिटिंग जिसको बोलते हैं, तो मैं उसी हिसाब से बताता हूँ ताकि हर बंदे के लिए वो ठीक रहे, ठीक है। तो बस्ट में आपने हमेशा 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। यानी कि 34.5 में अगर आप 2.5 ऐड करोगे, तो 34.5 में आधा ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 35 और 2 37, 37 इंच हो जाएगा ये, ठीक है। 34.5 में अगर 2.5 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 37 इंच। 37 का हाफ करके हम लिखेंगे यहाँ पर 18 दूनी 36 और आधा इंच 18.5, ठीक है। तो राइटिंग पे आप लोग ना जाना मेरी, ठीक है, राइटिंग अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, पर मेरा काम चल जाता है, ठीक है। अभी ये जो ये वाला जो साइज है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आधा इंच का फर्क आ रहा है ना, तो हम जो इसी साइज के हिसाब से चलेंगे। हमारे हमारे जो साइज में दोस्तों ये वाला निशान नहीं आएगा ये, ठीक है। हमने इसी पे रख के नापना है, क्योंकि इसमें ये दोनों चीजें तकरीबन सेम ही है। किसी लेडी की होती है कि ये दोनों चीजों में बस थोड़ी हैवी नहीं होती, नॉर्मली होती है, और ऊपर का हिस्सा थोड़ा होता है बड़ा सा होता है, तो उसमें जरूरत नहीं पड़ती। बट